सभी ने सुबह से काफ़ी कुछ सुना होगा, देखा होगा, रिफ्लेक्शन किया होगा। तो दीदी के लाइफ से हम क्या लेसन्स ले सकते हैं? एक बाबा से ही सभी का संबंध जोड़ना है। एक बाप से संबंध जुड़वाना सबका। जी, सभी को जोड़ना है संबंध जुड़ाना। और सखी बनाना है, सहेली नहीं। ओके, क्या डिफरेंस हुआ दोनों में? व्यर्थ चिंतन नहीं, सिर्फ ज्ञान का ही चिंतन करना है, रूह रूहान करनी है ज्ञान की। राइट। अपना टीचर स्वयं बनना है। कैसे बनेंगे? खुद की चेकिंग चेंज करके बनेंगे। और जैसे कि जब हम कहीं पर भी कुछ क्लास करते हैं या मनन चिंतन सुनाते हैं, तो जैसे अगर एक ये इच्छा है कि हमें बताया जाए कि आप कैसा मनन चिंतन करते हैं, या कोई हमें एक्सपेक्टेशन है, तो वो नहीं हो, बल्कि खुद से ही खुद की चेकिंग करें और खुद को ही चेंज करें। कोई मान शान की इच्छा नहीं करे कि हमने सेवा कैसे करी और हमें मान मिले, सम्मान मिले, तभी हमारा उत्साह बढ़ेगा। ऐसा नहीं हो, बल्कि खुद की ही स्थिति से खुद की चेकिंग करें कि क्या कमी रह गई है और कहाँ हमें चेंज करना है। हाँ जी। ओम शांति। एक बाबा को याद करना है, तपस्वी मूर्त बनना है और अपने जो सूक्ष्म पुराने संस्कार है उन्हें परिवर्तन करना है। और दीदी जैसे शुभ भावना और शुभ कामना देती थी, वैसे हमें भी शुभ भावना और शुभ कामना देना है हमेशा। ओम शांति। कोई एग्जाम्पल दीदी की लाइफ से शुभ भावना शुभकामना का? फॉर एग्जाम्पल, किसी ने हमारा बुरा भी किया तो भी उसके प्रति शुभ भावना रखना है, उसके प्रति कोई भी व्यर्थ विचार या व्यर्थ संकल्प ना चले। ओम शांति जी। बाबा ने दीदी ने फ्राग बिली और अनासक्त वृत्ति दोनों के ऊपर सिखाया। जैसे कि यज्ञ में एक बार दीदी ने बहुत प्रकार के व्यंजन बनवाए, जैसे सेलिब्रेशन जैसा, लेकिन उसमें भी दीदी ने अनासक्त वृत्तियों पे ध्यान खिंचवाया। जी। ओम शांति। डिसिप्लिन दीदी की लाइफ में बहुत क्लियरली था, और उसमें अगर एग्जाम्पल आप कहेंगे तो एक क्लास में किसी ने शेयर किया था कि एक बार दीदी ने जो मॉर्निंग में मुरली पढ़ने जाना होता था, उससे पहले स्नान वगैरह सब करके जाते थे। तो एक बार कोई पानी देने, जो गर्म पानी की बाल्टी रखते थे, वो थोड़ा डिले हो गया उनका। तो उससे फिर कुछ मिनट डिले उनका चाय लेने में भी हुआ, क्योंकि स्नान करके लेट निकले। फिर उसके बाद मुरली क्लास में भी लेट पहुंचना हुआ। तो उन्होंने फिर बाद में ये मेंशन किया था कि आपकी जरा सी भूल से हमारा जो रूटीन है वो थोड़ा मैसअप हो गया। तो इस प्रकार लगी, इस मिनट बाय मिनट, सेकंड बाय सेकंड का दीदी की लाइफ में महत्व था डिसिप्लिन को लेकर। ठीक है, राइट। दीदी डायरी पेन का महत्व, नोटबुक और पेन का बहुत महत्व था दीदी की लाइफ में। हमेशा हर चीज, जैसे मुरली की पॉइंट्स भी हमेशा रिटन और मनन चिंतन भी हमेशा रिटन फॉर्म में करती थी। और इसके अलावा जैसे अपना जो डेली रूटीन है, दिनचर्या भी है, वो भी रिटन फॉर्म में दीदी का हमेशा रेडी रहता था। कोई टास्क ऐसे ड्यू हैं तो उनको भी रिटन फॉर्म में रखती थी। इस तरह से सिस्टमैटिक तरीका था हर काम को करने का। मतलब कहें तो दीदी का टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। जी। और कोई पॉइंट?
दीदी ने जो स्लोगन दिया, अब घर जाना है, सबका ध्यान बेहद की वैराग्य वृत्ति की तरफ खिंचवाया। तो छोटी छोटी बातों से दीदी हमेशा उपराम, लास्ट में काफी उपराम होती गई और उन्होंने जैसे सबका ध्यान खिंचवाया कि अब इन बातों को छोड़ो और अब घर जाना है। राइट। दीदी हमेशा सबको याद दिलाती थी, कुछ खाते भी हो या कुछ कार्य करते हो तो दीदी पूछती थी बाबा याद है। और जो ट्रैफिक कंट्रोल का जो गीत अभी हम लगाते हैं और ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, ये दीदी ने ही स्टार्ट करवाया है, या फिर नुमाशाम योग कहे तो दीदी ने ही करवाया है। और जैसे अभी दीदी ने बताया कि उनका ज्ञान का मनन चिंतन बहुत अच्छा था, और वो हमेशा ज्ञान का मनन चिंतन करते समय क्वेश्चन आंसर निकालती थी। और अभी के जो साकार मुरलियों में जो क्वेश्चन आंसर या वरदान और स्लोगन आते हैं, वो मेथड भी दीदी ने ही स्टार्ट करवाया है। ओम शांति। जी। दीदी ने संघ के बारे में भी बहुत कहा कि ऐसे आत्मा का संग करें, ऐसे भाई बहनों का जो चढ़ती कला की ओर है, जो ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, जो योगी हैं। बाबा ने दीदी ने कहा था कि यदि सिर्फ व्हाइट ड्रेस पहन ली और बैच लगा लिया लेकिन वो दिल से सेवा नहीं करते तो फिर वो एक उन्हें हम सेवाधारी या योगी नहीं कहेंगे। वही सेवाधारी है जो योग करता है, जो सुबह अमृत वेला मुरली सुनता है, तो ऐसी आत्मा का संग करना चाहिए। राइट। ओके, लास्ट पॉइंट। ओम शांति। दीदी साइलेंस पावर पर बहुत ज्यादा ध्यान देती थी। उन्होंने कभी बहुत बड़ी सभाओं में भाषण नहीं किए लेकिन भाषणा सबको दी। तो साइलेंस पावर पर दीदी जैसे मधुबन में भी भाइयों से सुना है कि जब दीदी थी तब यज्ञ में साइलेंस भट्टियां बहुत होती थी, साइलेंस का वातावरण बहुत बनाया हुआ रहता था। राइट। दीदी निश्चय बुद्धि भी थे। एक बार बाबा ने कहा कि यदि बाबा बोले कि कुएं में कूद जाओ तो कौन कूदेगा, तो दीदी ने ही सबसे पहले हाथ उठाया। बाबा ने कहा तुम पास हो गई हो, लेकिन भगवान कभी बच्चे को ऐसा नहीं कहेगा। तो दीदी निश्चय बुद्धि भी आत्मा थे। दृढ़ता का भी ऐड कर सकते हैं, दृढ़ संकल्प। कोई एग्जांपल इसका? इसका एग्जाम्पल ये है कि जब दीदी ब्रह्मा बाबा को पहली बार मिली तो उनको अच्छा लगा, बाबा के प्रकृति में जो है उनको दिखाई दिए शिव बाबा का चिन्ह। तो उसके बाद वो जाने लगी रोज, तो बाबा ने उनसे कहा कि बेटा काम विकार को छोड़ दो। तो दीदी ने कहा ठीक है बाबा, आज से हमने छोड़ दिया। तो उसके लिए दीदी ने बहुत कुछ सहा, लेकिन दीदी ने अपना व्रत नहीं तोड़ा। तो दीदी ने बराबर ब्रह्मचर्य को पालन किया। और इसका ही मुरली में है जो 21/7 की जो मुरली, 21/1 की जो मुरली है, आज जो रिवाइज करेंगे। बाबा ने कहा है कि जैसे शुरू में बाप से पवित्रता की प्रतिज्ञा की, मरेंगे मिटेंगे सहन करेंगे मार खाएंगे घर छोड़ देंगे, लेकिन अपनी जो प्रतिज्ञा की है उसको सदा कायम रखेंगे। ऐसी शेरनिया का जो संगठन पहले, और इसमें दीदी जी से ही बाबा बात कर रहे हैं कि जो शेरनिया जो निमित्त बनी स्थापना के कार्य में, उन्होंने करके दिखाया, कुछ सोचा नहीं कुछ देखा नहीं, प्रैक्टिकल में किया। जी। Any other last point? दीदी की निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति बहुत अच्छी थी। जो माउंट आबू में स्थान का चुनाव किया वो दीदी ने ही, जैसे बाबा ने कहा था कि ऐसा स्थान हो जहाँ बच्चे दुनिया की नजर से दूर हो और एक साथ एक ही छत के नीचे 400 बच्चे रह सकें। तो दीदी ने सभी जगह जाकर के वो स्थान ढूंढा
और फिर अंत में माउंट आबू में वो स्थान दीदी ने भी चयन किया। तो दीदी की परखने की और निर्णय शक्ति बहुत अच्छी थी। एक और अब इसका हमें बुलेटेड आप देख लीजिएगा क्या ऐड करेंगे, बट शायद ये वैराग्य वृत्ति या फिर अननेसेसरी बातें करना उससे रिलेटेड है। एग्जाम्पल इसका डॉक्टर सचिन भाई की क्लास में कई बार सुना है कि एक बार कोई भाई कुछ बोल रहे थे कि ये बहन कहाँ की है या कौन से सेंटर की है, तो दीदी पास से निकल रहे थे तो उन्होंने सुना, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या लेना है, तुम्हें शादी करनी है उनसे। लेकिन पॉइंट ये है कि जिस चीज में तुम्हारा कोई बिजनेस नहीं है, कोई उसमें उसका कोई सार नहीं निकलने वाला, उन बातों की तरफ ध्यान देके या उन डिस्कशंस को करके क्या फायदा है। राइट, ठीक है। तो अभी हम आज की मुरली पे चलें।